जय हिंद। आज हमारे डेली वोकैब सीरीज का दूसरा दिन है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसका सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे क्योंकि मैं बारी बारी से सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करूंगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, यानी किसी पुस्तक के लास्ट में जो चीज़ें ऐड की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होती है किसी बुक के लास्ट में ऐड कर दी जाती है उसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, एडेंडम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इपीलॉग क्या होता है? इपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार, कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ ए बुक या प्ले। लिखते जाएंगे। इपीलॉग का मतलब होता है कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ ए बुक और प्ले। किसी पुस्तक के लास्ट का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, सेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं इपीलॉग, उपसंहार। जब भी आप कोई पुस्तक खरीदते हैं तो उसके फर्स्ट में दिया रहता है फॉरवर्ड, यानी प्रस्तावना। पुस्तक के जो लास्ट शुरू में चीजें लिखी रहती है उसे हम फॉरवर्ड बोलते हैं, और लास्ट को वाले को इपीलॉग बोलते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स सप्लीमेंट्री मैटर एट द एंड ऑफ ए बुक। किसी पुस्तक के लास्ट में एक्स्ट्रा मटेरियल, सप्लीमेंट्री मैटर ऐड की जाती है, कुछ चीज रह गया होता है तो उसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कोई आप लेटर लिख रहे हो और उस लेटर के लास्ट में आफ्टर सिग्नेचर, सिग्नेचर होने के बाद जो चीजें ऐड की जाती है, नोट एडेड एट द एंड ऑफ ए लेटर, उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विस, यानी एक आम पब्लिक की सूचना जिसमें आपको कोई वस्तु ऑफर की जाती है, कोई सर्विस ऑफर किया जाता है, जिसे हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रचार प्रसार। आपका राइट आंसर होगा प्रोस्पेक्टस, यानी एक लिफलेट होता है, एक प्रिंटेड बुक होती है, प्रिंटेड बुकलेट होता है जिसमें किसी कॉलेज के बारे में, किसी स्कूल के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, प्रिंटेड बुकलेट। ठीक है। पैम्पलेट भी होता है स्मॉल बुकलेट, ये बड़ा होता है 3-4 पेज का, और पैम्पलेट एक से 2 पेज का होता है, ये भी सेम चीज होता है, स्मॉल बुकलेट, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी कोचिंग के बारे में, कुछ भी। नोटिस यानी एक फॉर्मल जो अनाउंसमेंट होता है, जो नोटिफिकेशन होता है, उसे हम नोटिस कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द एक्ट ऑफ प्लांटिंग मेनी ट्रीज इज कॉल्ड। बहुत सारे पौधों को प्लांट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मैनी ट्रीज इन बैरन लैंड, खास करके ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे ना हो, बंजर भूमि पर पौधे लगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, फल फूल उगाने की जो कल्टीवेशन होता है से हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सिल्वी कल्चर क्या होता है? सिल्वी कल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, पौधे उगाना, जंगल जंगल बनाना, जंगल उगाना, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट, ग्रो अप ट्रीज। एग्रीकल्चर ये तो जनरल टर्म है, फार्मिंग और कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी खेती को, खेती होता है फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन वर्ड है, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग आर कॉल्ड, यानी किसी मीटिंग में जिन जिन मुद्दों पर बात होता है, जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एजेंडा, मुद्दा, लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर डिस्कशन एट ए मीटिंग। किसी मीटिंग में जिस जिस पॉइंट पर डिस्कस होगा उसे हम बोलते हैं एजेंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, मुद्दा। सर्कुलर, सर्कुलर यानी प्रिंटेड नोटिस होता है फॉर वाइड सर्कुलेशन। ठीक है,
प्रिंटेड नोटिस फॉर वाइड सर्कुलेशन। सर्कुलर। अगला है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है विज्ञप्ति पत्र, ज्ञापन होता है जब आप कोई मीटिंग करते हैं या किसी से कोई डील करते हैं। ठीक है, जैसे कोई दो देश होता है, उनके बीच जो समझौता होता है, तो भाई उस समझौते में क्या हुआ, आपके पास सबूत क्या है, तो उसके लिए मेमोरेंडम तैयार किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, रिटेन नोट और रिकॉर्ड बोलते हैं उसे हम। सॉरी, रिटेन नोट और रिकॉर्ड। ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है चार्टर। चार्टर होता है जिसमें आपके राइट्स, रूल्स, एक्ट्स वगैरह लिखे रहते हैं। चार्टर एक्ट 1973, उसे हम बोलते हैं चार्टर, रिटेन ग्रांट ऑफ राइट्स और पावर्स। रिटेन ग्रांट ऑफ राइट्स और पावर्स, अधिकार पत्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, समवन हु अटैक फर्स्ट इज कॉल्ड। वो पर्सन जो सबसे पहले अटैक करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एग्रेसर, लड़ाकू। चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई पर्सन हो जो किसी पर सबसे पहले अटैक करता है, उसे हम एग्रेसर बोलते हैं। इन्वेडर होता है घुसपैठिया, ए पर्सन इंटरिंग ए कंट्री बाय फोर्स। वो पर्सन जो दूसरे कंट्री में इलीगल तरीके से या जबरदस्ती घुस आता है, उसे हम बोलते हैं घुसपैठिया। मैं सारे आपको वन वर्ड के रूप में ही इन चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम वन वर्ड का ये वन वर्ड का क्लास है, तो इसलिए मैं सबको इनको वन वर्ड के फॉर्म में ही बता रहा हूँ। पर्सन इंटरिंग ए कंट्री बाय फोर्स, आप लिख लीजिए। ठीक है, अग्रेसर, लड़ाकू। साइलेंट का भी मतलब सेम होता है, पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर फिजिकली अटैक करे। साइलेंट का मतलब ही लड़ाकू होगा। राइडर का मतलब पर्सन हु मेक्स ए सडन आर्म्ड अटैक, वो व्यक्ति जो अचानक किसी पर अटैक कर दे, हमला कर दे, किसी दूसरे व्यक्ति के टेरिटरी में घुस करके, किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर के उस पर अचानक हमला कर दे, उसे हम राइडर बोलते हैं। जैसे कि भारत ने पाकिस्तान पर उरी में जो हमला किया था, उसे वहां पे उस हमलावर को राइडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन एज। अगर आप भगवान के बारे में, वो बिलीफ जिसमें भगवान के अस्तित्व के बारे में शंका किया जाता है, यानी डाउट है कि भगवान इस धरती पर है या नहीं है, वो श्योर नहीं है, तो इस बिलीफ को हम बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, संशयवाद। ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म यानी संशयवाद। देखिए, अब बाकी का ऑप्शन जो है, डेइज्म। डेइज्म और थेइज्म दोनों का मतलब होता है भगवान में विश्वास करना, बिलीफ इन गॉड बेस्ड ऑन रीजन नॉट रिविलेशन। देखिए, डेइज्म होता है कि भगवान में, ये जो थेइज्म है, इसमें ढेर सारे भगवान पे विश्वास करना, भगवान राम, कृष्ण, जो भी जितने भी भगवान हैं, भगवान गणेश, सब पे विश्वास करना। और डेइज्म का मतलब ये है कि ये व्यक्ति उस भगवान में बिलीव करता है कि जिसने इस संसार को बनाया है, केवल एक क्रिएटर में विश्वास करना है, यानी जो इस पूरे संसार का निर्माता है, जो जिसका कोई जिसने जिसको किसी ने अभी तक देखा नहीं है, उस भगवान के बारे में विश्वास करना, उसको डेइज्म बोलते हैं।
और थेइज्म यानी बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, की भगवान है, आस्तिकवाद हो गया यहाँ पे कि भगवान है। और ये अथेइज्म यानी नास्तिकवाद, ये बिलीफ है। ISM जहाँ लग जाता है वहाँ पे बिलीफ हो जाता है या कोई थ्योरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो 7 नंबर का है, वन हु बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप। वो जो किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है या किसी दूसरे प्लानट से बिलोंग करता है, उसे हम एलियन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेनर जो दूसरे कंट्री का हो, स्ट्रेंजर जिसे आप जानते नहीं हैं, आउटसाइडर जो आपके ग्रुप का पर्सन नहीं हो। फॉरेनर होता है पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। दूसरा स्ट्रेंजर पर्सन, अननोन पर्सन। तीसरा है आउटसाइडर, पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू ए ग्रुप, आउट ऑफ योर ग्रुप। पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू ए ग्रुप, एलियन का मतलब होता है पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, रेस, ग्रुप और प्लैनेट, वो एलियन हो जाएगा। तो ये जो फॉरेनर है, स्ट्रेंजर है, आउटसाइडर है, सारे एलियन के अंडर आते हैं। पर सारे फॉरेनर एलियन नहीं हो सकते, स्ट्रेंजर नहीं हो सकते और आउटसाइडर नहीं हो सकते। 8 नंबर है, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, यानी डिवोर्स के बाद पत्नी को जो दिया जाने वाला मनी है उसे हम क्या कहते हैं? एक फिक्स प्राइस, या तो एट ए टाइम एक समय पर दिया जाता है या मंथली दिया जाता है, उसे हम एलिमनी कहते हैं। जीवन भत्ता जो दिया जाता है उसे एलिमनी कहते हैं। पेंशन यानी रिटायरमेंट के बाद आपको जो मंथली पैसा मिलता है, रेगुलर पेमेंट टू ए रिटायर्ड पर्सन को जो भी मिलता है उसे पेंशन कहते हैं। लीगेसी यानी मनी प्रॉपर्टी लेफ्ट इन ए विल, आपके जैसे कि जो पूर्वज की जो प्रॉपर्टी है उसे हम लेगेसी बोलते हैं, विरासत में जो चीज़ें मिली हैं। सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट, ये एग्रीमेंट हो जाएगा सेटलमेंट। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज एज ए पीपल, यानी वो कहानी जिसमें आइडियाज को, जो लोगों का नाम दिया गया है, लोग सिंबलाइज किया गया। जैसे नाम के चलिए एक स्टोरी है जिसमें झूठ है, किसी व्यक्ति का नाम झूठ रख दिया गया है, किसी को सच रख दिया गया, किसी का मृत्यु रख दिया गया नाम। तो ये जो आइडिया, जो स्टोरी है वो सिंबलाइज कर दी है लोगों के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं एलिगोरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी का ऑप्शन देते हैं फेबल। फेबल एक मोरल स्टोरी होती है और पैरेबल भी मोरल स्टोरी होती है। पैरेबल और फेबल दोनों एक मोरल स्टोरी है जो आपको एक मोरल लेसन देता है। फेबल में जानवरों का यूज किया जाता है, जैसे कि अभी इस स्टोरी में लोगों को सिंबलाइज, आइडियाज के तौर पर लोगों को सिंबलाइज किया जाता है, उसी तरीके से फेबल में जानवरों को सिंबलाइज किया जाता है। फेबल स्टोरी विथ है मोरल, ऑफन विथ एनिमल, ये एक मोरल स्टोरी है। यहाँ पे स्टोरी विथ ए मोरल ऑफ एनिमल्स। मिथ का मतलब होता है जो हमारी ट्रेडिशनल स्टोरी है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसे बोलते हैं मिथ या माइथोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, commencement of adjacent words with the same letter, यानी दो वर्ड या तीन वर्ड, चार वर्ड, जिनका जो वर्ड की शुरुआत वाला जो लेटर है वो सेम से शुरुआत, जैसे पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, यानी जो भी सारे वर्ड हैं ये प से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस कमेंसमेंट को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एलिटरेशन, अनुप्रास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी ढेर सारे वर्ड हैं, तीन चार वर्ड हैं और सबका जो शुरुआती अक्षर है वो सेम है, तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। अनुप्रास। ऐसा है कि अभी मैं आपको सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ दूंगा उसमें ये सारे वो कैप का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो वहां से आपको रिवाइज करना आसान रहेगा। तो जो उसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इन सबको एक बार रिवाइज कर सकते। देखने को तो ये 10 क्वेश्चन हैं, पर अगर आप देखें तो इसमें पूरे 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, जो कि आपको 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, और ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए। एलिट्रेशन अनुप्रास। एजोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, यानी स्वर का बार बार रिपीटेशन होना, उसे हम एजोनेंस बोलते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे कि इन सबका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको भी बोरिंग फील होगा, तो मैं केवल समझा दे रहा हूँ। और अगले क्लास से मेरी कोशिश रहेगी कि मतलब कि वर्ड का आपके फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आए, उसके बाद सबका सॉल्यूशन भी मैं यहीं पे सामने करा दूं और फिर बाद में आपको उसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी दे दूं। इस बार अभी नहीं कर पाया मैं, तो इसलिए मैं आपको केवल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप हो सके तो लिख लो, और नहीं तो मैं आपको पीडीएफ में वो सारे सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, तो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। रिपीटेशन यानी किसी चीज का बार बार रिपीट होना, एक्ट ऑफ रिपीटिंग समथिंग। राइम का होता है, जैसे कि आप सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग का जो लास्ट वाले जो वर्ड होता है वो सेम होता है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल में देता हूँ, जैसे कि बहुत पुराना गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, तो जो ये सनम वर्ड है दोनों दोनों सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो इसे हम राइमिंग बोलते हैं। राइम, correspondence of sounds at line endings, यानी जब लाइन खत्म हो रहा है तो दोनों जो साउंड है वो सेम होता है, ठीक है। या जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो ये सेम लाइनिंग है, सेम मतलब कि साउंडिंग में खत्म हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं राइमिंग, ठीक है। तो होप आपको ये सारे वोकैब समझ में आ गए हैं, और एक बार जब आप इनको पीडीएफ मैं जब दूंगा इन सारे वर्ड का, तो आप वहां से रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।